गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आज क्लास 12 के विद्यार्थियों को, क्लास 12 के स्टूडेंट को इंग्लिश लिटरेचर से पहला पोएम का लेसन कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ आज मैं एक्सप्लेन करूंगा और बताऊंगा आप लोगों को। आप लोग पहले इस वीडियो को अगर देखने जा रहे हैं तो मेरे शुरू करने से पहले आप लोग अपने अपने बुक को ओपन कर लेंगे। बुक आप कहीं से भी ले लेंगे, मिल जाएगा बुक अगर बगल, और बुक को लेके एक एक लाइन को देखते हुए चलेंगे। पहले मैं अबाउट द पोएम बताऊंगा, उसके बाद अबाउट द पोएट बताऊंगा, अबाउट द पोएम बताऊंगा, उसके बाद लाइन बाय लाइन पढ़ के मैं हर एक लाइन को हिंदी में उसको ट्रांसलेट करके मैं चलूंगा। पहले अबाउट द, इनका लाइफ टाइम जो है 1568 टू 1639, 1568 टू 1639 ये इनका जीवन काल, ये इनका लाइफ स्पैन, जीवन काल 1568 टू 1639 किसका? सर हेनरी वॉटन का, जिन्होंने एक कंपैरिजन किया है हैप्पी लाइफ को। हैप्पी लाइफ क्या है? कैरेक्टर मींस क्या है? यहाँ पे कैरेक्टर मींस कैरेक्टरिस्टिक्स। उस अगर वो हैप्पी लाइफ है तो वो कैसा होना चाहिए, क्या क्या चीजें होंगी कि हम समझ जाएंगे उस व्यक्ति का या उस व्यक्तित्व का लाइफ एकदम परफेक्ट है। टू बी ट्रूली हैप्पी है उसका लाइफ, ये चीज हम देख लेंगे। अबाउट द पोएम, अकॉर्डिंग टू सर हेनरी वॉटन, द लाइफ ऑफ truly happy man is that he always believed in honesty, truthness. He has no envy, no jealousness. He is carefree. He harm nobody. He fear nobody. He believe in God. He pray God morning and night, and he has, at last the poet says that he has nothing means he has not a land, but he is master of the world in true sense। यानी कि हैप्पी लाइफ का कैरेक्टर है, हैप्पी लाइफ का कैरेक्टरिस्टिक है यहाँ पे कि जो आदमी का व्यक्तित्व अगर हैप्पी है तो वह किसी का, उसका जो है वह किसी के बताए हुए रास्तों पे न चले, वह किसी के बातों का गुलाम न हो, किसी राजा को खुश करने के लिए वह बात न करे, किसी को दुख, उसके कार्यों में किसी का तकलीफ न हो, किसी को दुख न हो। चलिए एक एक लाइन पढ़ेंगे, उसको 4-4 लाइन पढ़ेंगे। इसको 6 स्टैंजा में बांटा है कवि ने, आ रहा है ना, 6 स्टैंजा में बांटा है, 6 स्टैंजा में इसमें बांटा है कवि ने। प्रत्येक स्टैंजा को मैं पढ़ते जाऊंगा और उसको आप घर पे बैठ के, लेकिन आप किताब खोल के तभी देखेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। इसमें जितने वर्ड मीनिंग है आप लोग घर पे देख लेंगे। मैं 4-4 लाइन को पढ़ के उनको एक्सप्लेन करते हुए चल रहा हूं। हाउ हैप्पी इज ही born or taught, that's of not another's will, whose armor means what? Kavach. Armor means kavach is his honest thought and simple truth, his utmost skill। कह रहा है हाउ हैप्पी ही born or taught, उसका जन्म, या यूं कह सकते हैं कि वह व्यक्ति जिसका जन्म या परवरिश या शिक्षा कहां हुई से कोई मायने नहीं रख सकता है। That's of not father's wills, जो दूसरों के will मीन्स क्या आता है? will मीन्स चाह, जो दूसरों के चाह पे कार्य न करता हो, अर्थात दूसरों के लिए कार्य न करता हो। Whose armor is his honest thought, जिसके कवच, उसके जो है, जो उसके सुविचार है वही उसके कवच है।
एंड सिंपल टू हिज utmost skill। और उसका जो सत्य है, उसका वो सत्य है, वही उसका रक्षक है, वही उसका कवच है। इसके बाद अगला स्टैंजा, whose passion not his master are, whose soul is still prepared for death। कह रहा है whose passion not his master are। whose passion, passion मीन्स क्या होता है? जुनून। passion मीन्स क्या होता है? जुनून। जिसका जो है whose passion not his master are, उसके जुनून का कोई मालिक ना हो, यानी वह उसका जो कार्य हो किसी के अधीन ना हो। whose soul is still preparing for death, जिसकी आत्मा सदैव मृत्यु के लिए तत्पर खड़ी रहे। united into the world with care और किंसरी लवर vulgar breath, जिसका कोई भी कार्य किसी राजा को खुश करने के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के आलोचना करने के लिए नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पैराग्राफ, सॉरी स्टैंजा, whose head his life from rumors freed, rumors अफवाह, जिसकी जीवन किसी के अफवाहों को परवाह न करता, कौन उसके बारे में क्या कहता है, उसके पीछे कितनी बुराई करता है, उससे वो बिल्कुल निश्चिंत हो। whose conscience is his strong retreat, जिसकी conscience में अंतरात्मा तरोताजगी से भरी हो। whose state can neither flatters feed flatters word flatters चापलूस या चापलूसी करना, जिसके शब्द किसी के चापलूसी करने के लिए न हो। nor you make a person's great, ना ही किसी को अपनी ताकत का दिखावा करना या ईर्ष्यालु प्रवृत्ति का दिखावा करने के लिए भी कदापि नहीं होना चाहिए। whose enemy none whom chance doth raise, nor wise who's never understood, how detest are given with praise, nor rules of state but rules of good, जिसका जो है किसी की परवाह ना करता हो, कौन उसकी अच्छाई करता है, कौन उसकी बुराई करता है, इन चीजों से बेपरवाह हो, जिसके हर काम एक सच्ची आत्मा से हो, जो दूसरों को सम्मान देता हो, दूसरों से सम्मान पाता हो, कोई उसका दुश्मन ना हो, कोई उसका दुश्मन ना हो, कोई उसका दुश्मन ना हो। नेक्स्ट, whose God doth late and early pray, doth मैंने बता दिया इसके ये वर्ड्स अब नहीं चलते हैं, अभी लिटरेचर वर्ड से बाहर हो गया है, लेकिन इसका कंसाइनमेंट होता है दोनों तरफ का, दोनों तरफ का। whose God doth late and early pray, जो भगवान को सुबह और शाम प्रार्थना करता हो। more of his grace than gift or learn, उसका जो तपस्या हो, उसका जो प्रार्थना हो, वो उसका प्रार्थना जो अपने ग्रेस के लिए हो, न कि किसी उपहार या किसी मनोकामना के लिए उसकी प्रार्थना हो। who's entertain the harmless day with a well chosen book or friend, जिसके दिन किसके संगत में गुजरते हो, या तो अच्छी किताबों की संगत में गुजरते हो या तो अच्छे दोस्त के संगत में गुजरता हो। कहते हैं the books are the precious precious gift of nature, and it is the true friend of human being। नेक्स्ट लाइन जो है, नेक्स्ट स्टैंजा जो है, लास्ट स्टैंजा, this man is free from survival of hope to rise or fear to fall, जिसे अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने का भी शौक ना हो, जिसे राइज एंड फॉल, जिंदगी में दो ही चीज आती है, एक राइज आती है, एक फॉल आती है, या तो आप ऊंचे शिखर पे उठते हैं या आप जमीन पे गिर जाते हैं, या दोनों सूरतों से इसको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। इसलिए जो है हैप्पी लाइफ का क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि दोनों सूरत से उसको मतलब नहीं होना चाहिए, ना ही राइज से ना ही फॉल से। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड, जिसके पास कोई जमीन ना हो लेकिन अपना खुद का मालिक हो, वह जिसके पास जमीन नहीं है फिर भी वो अपना मालिक हो। एंड हैविंग नथिंग ही हैव ऑल,
उसके पास कुछ नहीं होते हुए भी वह संसार के हर सुख, हर सुख, हर संदर्भ और हर स्वर्ग उसके साथ होता है। थैंक यू।